Hello and welcome back to my channel. Today we will going to learn about the if else statement in C programming. तो सी if else क्या, if आपको आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आया है ना तो इट्स ओके, आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो, क्योंकि एक बारी में ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आपको बार बार वो चीज़ देखनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, जब जाके वो चीज़ आती है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ इफ़ स्टेटमेंट वाला समझ में नहीं आया है तो आप क्या करो, मैं ब्लॉग का आपको लिंक दे दूँगी, उसमें से जाके आप पढ़ सकते हो, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें इफ़ वाले में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि इफ़ करता क्या है कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप ये चीज़ प्रिंट कर दो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर आप आउट हो जाओ प्रोग्राम के। यही सिंपल चीज़ वो करता है, ठीक है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, इफ़ का मतलब अगर, एल्स का मतलब या फिर ये, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो इफ़ वाली जो आपने वो प्रिंट एफ में डाल रखा है वो लिख के आ जाएगा। अगर एल्स वाला ट्रू है तो एल्स वाला प्रिंट एफ में जो आपने लिख रखा है वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यूज़ द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला जो आपने लिख रखा है स्टेटमेंट वो आपका प्रिंट होके आराम से आ जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें आपको एक प्रोग्राम भी लिख के दे रखा है कि इंट, अगर टाइम इंट जो टाइम है मैंने वो 20 सेट कर रखा है, ठीक है। इफ़ में मैंने आपको कंडीशन डाला है कि टाइम अगर छोटा है 18 से तो प्रिंट कर दो गुड डे, ठीक है। एल्स में क्या डाल रखा है, गुड इवनिंग। ध्यान से सुनना बिल्कुल। अगर मैंने टाइम को कितना सेट कर रखा है, 20 सेट कर रखा है। और इफ़ में मैंने क्या स्टेटमेंट डाल रखी है कि अगर 20 छोटा है 18 से, ठीक है, 20 छोटा है 18 से, तो ये तो रॉन्ग है, ये तो मैंने रॉन्ग कंडीशन डाली है। तो आप अपना दिमाग लगा के बताओ कि इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल सही, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, गुड इवनिंग वाला। क्यों? क्योंकि इफ़ वाली स्टेटमेंट मैंने रॉन्ग डाली है, रॉन्ग वाली तो नहीं एग्जीक्यूट होगी, राइट वाली एग्जीक्यूट होगी, गुड इवनिंग वाली, ठीक है। यही मैंने आपका एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने इसके अंदर आपका फ़्लो चार्ट भी बना रखा है। फ़्लो चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सेमेस्टर वाइज लिखते हो ना, आंसर लिखते हो सेमेस्टर में सेंटर पे जाके, तो आप केवल डेफिनेशन और ये नहीं लिखते हो, आप सारी चीज़ लिखते हो। डेफिनेशन भी लिखोगे, उसका यूजेज भी लिखोगे, उसका सिंटेक्स भी लिखोगे, उसका एग्जाम्पल भी लिखो, प्लस में फ़्लो चार्ट भी लिखोगे, ठीक है। और हो सके तो एल्गोरिदम भी लिख के आओ। इससे आपको ये हो जाता है कि अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है ना तो कम से कम आपको 5-6 नंबर मिलते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे थे फ्लो चार्ट इफ़ एल्स का। तो स्टार्ट में आपकी इफ़ कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो इफ़ की बॉडी में जाएगा। इफ़ की बॉडी क्या है, हमारी स्टेटमेंट, ठीक है। जो हमने इफ़ कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट दी है ना, करली ब्रेसेस के अंदर, वो वाली होती है इफ़ की बॉडी, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इफ़ की बॉडी में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स की बॉडी में जाएगा। एल्स में जो आपने प्रिंट एफ में स्टेटमेंट दे रखी होती है वो होती है आपकी एल्स की बॉडी, ठीक है। फिर अगर ट्रू है इफ़ की बॉडी, फॉल्स है एल्स की बॉडी, और फिर वो क्या हो जाएगा आपका, आप बाहर आ जाओगे एग्जीक्यूशन से, एग्जीक्यूशन आपका एग्जिट मारेगा। ये होता है आपका इफ़ एल्स। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।